नमस्कार। इस YouTube चैनल पर बीएससी पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। इसमें पढ़ा है वीविंग के बारे में, नीटिंग के बारे में, ब्लेंड, फेल्टिंग आदि। ये सारा फिनिश हो चुका है। आज अपन सेकंड यूनिट इसकी पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट के में इसमें है परिसज्जा, डाइंग और प्रिंटिंग के बारे में। फर्स्ट इसमें है परिसज्जा। परिसज्जा का अर्थ होता है नमदा, हस्तकरघा या शक्तिकरघा, क्रोशिया, सिलाई और बुनाई मशीन के द्वारा जो भी वस्त्र निर्मित होता है तो उसमें अपीयरेंस में परिवर्तन लाने के लिए या उसको और अच्छा दिखाने के लिए जो भी अंतिम प्रक्रिया की जाए वो कहलाता है परिसज्जा। परिसज्जा कई तरह से की जाती है। 28 जुलाई 1858 को अमेरिकन एयरफोर्स ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार वस्त्र की परिसज्जा के मुख्य 5 उद्देश्य हैं। फर्स्ट है सौंदर्यात्मक गुणों में वृद्धि लाना, विशिष्ट क्रियात्मक गुणों को प्रदान करना जो कि तंतुओं और वस्त्रों में उनमें पृथकता कारण नहीं होते, सुविधा में देखभाल करने की विशेषताओं में सुधार लाना, निश्चित सेवा विषयक गुणों में सुधार करके टिकाऊपन में वृद्धि करना, वर्तमान वस्तुओं के निर्माण में बाजार की ज़रूरतों में परिवर्तन के कारण रूपांतरण को आज्ञा देना। परिसज्जा देने से पूर्व कपड़ा ग्रे गुड्स के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम टेक्सटाइल में कच्चा माल भी कहते हैं। कच्चा माल जो कि पहनने योग्य नहीं होता क्योंकि इसमें बुनाई के समय की कई सारी असावधानियाँ जैसे गंदे हाथ लगना या मशीन का तेल या ग्रीस लगना या यान के गांठें लगना, छोटे छोटे रोए ऊपर उठना या बहुत लंबे टाइम तक जब मशीन पर रहता है तो वातावरण की गंदगी, धूल के कण, ये सब इसमें लग जाते हैं। तो कुल मिला के ये वस्त्र पहनने लायक नहीं होता, इसलिए इसको ग्रे गुड्स कहते हैं। ये बहुत मटमैले से और प्राकृतिक रंग खो देते हैं, अतः परिसज्जा के द्वारा इसको सुंदर, आकर्षक, कोमल और चमकदार बनाया जाता है। यानी वस्त्र तभी काम में आ सकता है जब उसमें परिसज्जा दी जाए। परिसज्जा के उद्देश्य, परिसज्जा का मेन उद्देश्य है, फर्स्ट है आकर्षक बनाना। जब लूम से कपड़ा आता है तो वो बेजान सा, ढीला सा, आकर्षणहीन लगता है, तो परिसज्जा के द्वारा हम उसको पहनने लायक बना सकते हैं या सुंदर बना सकते हैं। जैसे सिंपल थान आ रहा है, लट्ठा जिसको हम कहते हैं, लट्ठा बिल्कुल पहनने लायक नहीं है। इससे क्या करते हैं, हम बिस्तर के कवर चढ़ाते हैं, तो उसी में हम ब्लीचिंग करके, मर्सराइजिंग करके या डाइंग और प्रिंटिंग करके सुंदर बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं और वो पहनने लायक हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्त्रों के रूप में परिवर्तन लाकर उपयोगी बढ़ाना। वस्त्रों पर बुनाई के समय वातावरण की गंदगी और कई सारे पदार्थ लगे रहते हैं। जैसे कपास के तंतुओं में जब बुनाई करते हैं तो छोटे छोटे रोए ऊपर आ जाते हैं जो कि पिल्स बनाते हैं, और ऐसे ही कई लंबे टाइम तक रहने पर इसमें बहुत सारी गंदगी लग जाती है। तो उसके रूप में परिवर्तन लाकर कोमलता, सुंदरता और आकर्षण क्षमता में वृद्धि की जाती है, जिससे वस्त्र का वास्तविक रूप बदल जाता है। जैसे रोए उठने से सूती वस्त्र ऊनी के जैसा लगने लगता है। ये हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट है उपयोगिता में वृद्धि लाना।
ढीले और बेजान वस्त्रों में कड़ापन देकर हम उपयोगी बना सकते हैं। जैसे रेशम और लिनन को स्पिनिंग योग को बनाने के लिए प्राकृतिक मोम हटाया जाता है। कुछ परिसज्जा में वस्त्र का वजन बढ़ा दिया जाता है। जैसे प्योर सिल्क एकदम लाइट वेट होती है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो टिन के द्वारा इसका वजन बढ़ाकर हम ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं और ये हैंडल करने में भी इजी हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है टिकाऊपन में वृद्धि लाना। परिसज्जा के द्वारा हम कपड़े को ड्यूरेबल बना सकते हैं। जैसे मर्सराइजिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा। टेंटरिंग में कपड़े को हम वांछित लंबाई और चौड़ाई में ला सकते हैं, यानी कपड़े को एक निश्चित आकार में ला सकते हैं जिससे वो दिखने में सुंदर लगता है और पहनने लायक होता है। और ऐसे ही मर्सराइजिंग के द्वारा कपड़ा पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है विभिन्नता उत्पन्न करना। परिसज्जा का मेन उद्देश्य है कपड़े में वैरायटी लाना। लूम पर जो कपड़ा आता है, जो ग्रे गुड्स होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। यदि वो पहने हम सब तो हमारी सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी लगेगी। तो उसमें हम वैरायटी लाते हैं किसके द्वारा? डाइंग के द्वारा, प्रिंटिंग के द्वारा या कुछ केमिकल फिनिश के द्वारा, ताकि उसमें विविधता आ जाए। इसलिए हम देखते हैं मार्केट में रोज़ अलग अलग तरह के वस्त्र आते हैं, तो वो फिनिशिंग के द्वारा ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है अनुकरण वस्त्र बनाने के लिए। अनुकरण का यानी मतलब है बिल्कुल नेचुरल जैसा बनाने के लिए। जैसे मार्केट में देखा होगा दो तरह के कपड़े आते हैं, एक प्योर सिल्क, एक आर्टिफिशियल सिल्क। प्योर सिल्क बहुत अधिक महंगा होता है, जो कि जन साधारण के पहुंच के बाहर होता है। तो उसी में हम परिसज्जा देकर सिंथेटिक कपड़े में भी प्योर सिल्क जैसा लुक ला सकते हैं और वो हर व्यक्ति आराम से खरीद सकता है। तो यह परिसज्जा का उद्देश्य है कि हम नकली कपड़े को भी असली रूप देना। अब पढ़ेंगे हम परिसज्जा का वर्गीकरण। परिसज्जा मुख्यतः 3 तरह की होती है, टेम्परेरी, परमानेंट और सेमी परमानेंट। टेम्परेरी यानी जो 1 या 2 धुलाई और ड्राई क्लीन को सहन कर सकता है। इसमें आता है मैकेनिकल और फिलिंग। मैकेनिकल यानी जिसका में मशीन से काम किया जाए, जैसे प्रेस करना। फिलिंग यानी अंदर फिल करना, स्टार्चिंग आ सकता है, ब्लूइंग आ सकता है, ये सब। तो ये फिनिश 1 या 2 धुलाई के बाद ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसका नाम है टेम्परेरी। सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट कम से कम 10 से 15 धुलाई को सहन कर सकता है। सेमी परमानेंट 3 तरह की होती है, मैकेनिकल, फिलिंग और सॉफ्टनिंग। मैकेनिकल के अंतर्गत आता है कलरिंग, एम्बोजिंग और ग्लेजिंग। फिलिंग में आता है मिनरल प्लस चाइना क्ले। सॉफ्टनिंग में वैक्स, ऑयल और फैट ट्रीटमेंट। इस सब की डिटेल हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट परिसज्जा है परमानेंट फिनिश। परमानेंट यानी जो कम से कम 25 धुलाई या 25 ड्राई क्लीन को सहन कर सके, उसे हम कहते हैं परमानेंट फिनिश। ये 3 तरह की होती है, मैकेनिकल, डिपोजिशन और केमिकल। मैकेनिकल के अंतर्गत आता है मिलिंग ऑफ वुल, रेजिंग ऑफ वुल या 0 श्रिंकेज। डिपोजिशन में लेमिनेटिक, सिंथेटिक रेजिन्स, एक्सटर्नल और इंटरनल बाउंडिंग। केमिकल के अंतर्गत आता है जितनी भी प्रूफ वाली फिनिश है, वाटर प्रूफ, सॉइल प्रूफ, मॉथ प्रूफ, मिल्ड्यू प्रूफ, फायर प्रूफ, मर्सराइजेशन, ये सब। इनमें केमिकल या रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कुल 3 तरह की फिनिश है, टेम्परेरी, परमानेंट और सेमी परमानेंट। इसके अंतर्गत जो भी परिसज्जा है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन प्रोसेस,
धन्यवाद।